दोस्तों बात करने वाले हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां से आपको एक आइडिया देखने को मिल जाएगा, एक पैटर्न यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में गिरावट या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में बात करेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो बारीक चीजें जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न का कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 50 कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। देखो जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम आ जाती है तो वहां पे स्टॉक के रिटर्न्स गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर एक लंबे टाइम तक आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो एफआईआई और दो ऐसे भी दो ऐसे भी मतलब इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पैनिक होती है स्टॉक मार्केट में। देखा जाए अगर आप ये सोचते हो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक होते हैं तो उससे कहीं ज्यादा पैनिक एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो मार्केट एनालिसिस स्किल है वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट शुरू होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद गिरावट एक बड़ा रूप ले लेती है। देखा जाए तो हमेशा यही कहा जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर एफआईआई की होल्डिंग अगर किसी भी स्टॉक में ज्यादा है तो स्टॉक में या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या टाइम आने पे उस स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो ये स्टॉक अगर इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखे जाए तो भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक तरह से मल्टीबैगर से कम नहीं है। देखो अगर स्टॉक को मल्टीबैगर भी बोलूं तो मल्टीबैगर से कम नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि पिछले 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 26 गुना से ज्यादा किया है, 2693% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 37 गुना से ज्यादा किया है, 3796% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 12 गुना से ज्यादा पैसा करके दिया है इन्वेस्टर्स का, 1211% का रिटर्न दिया। 2 साल में स्टॉक ने 1355% का रिटर्न दिया। और अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 18% के करीब गिरावट देखने को मिली, 9 महीने में 21% की गिरावट हुई। और यहाँ पे अगर पैटर्न होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64% से ज्यादा है और